हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो बाबा मोहन राम के साथ चलती हैं। बाबा मोहन राम की मेहर दो प्रकार से होती है। एक तो मेहर होती है पुकार वाली, जिसमें भक्तों की पुकार लेता है, और दूसरी होती है बगैर पुकार वाली। बगैर पुकार वाली मेहर में होता क्या है, भक्त जब कभी भी बाबा मोहन राम की जोत करता है या कंडी की जोत करता है तो वो मस्ती में खेलने लगता है, झूमने लगता है, और झूमकर ही और खेलकर वो रह जाता है। उसमें भक्त पुकार नहीं ले पाता। और दूसरी मेहर होती है पुकार वाली। तो पुकार वाली मेहर में भक्त को कुछ सिद्धियां सिद्ध करनी पड़ती हैं, कुछ देवताओं को सिद्ध करना पड़ता है, तभी जाकर के वो पुकार लेने लायक बनता है। तो दोस्तों, ये कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो बाबा मोहन राम के साथ चलती हैं। जो भक्त होते हैं, जो बाबा मोहन राम का दरबार लगाते हैं, वो बाबा की मेहर के साथ साथ और देवताओं को भी सिद्ध करे हुए होते हैं, तभी जाकर के वो पुकार ले पाते हैं। दोस्तों, जब भी कोई भक्त पुकार लेता है तो तीन देवता बाबा मोहन राम के साथ चलते हैं। बाबा मोहन राम उन तीन देवताओं के माध्यम से ही भक्तों को पुकार देते हैं, भक्तों की पुकार लेते हैं। दोस्तों, वो शक्तियाँ हैं जो बाबा मोहन राम के साथ चलती हैं। माता काली, गुरु गोरखनाथ और भैरव बाबा, ये तीनों शक्तियाँ बाबा मोहन राम के साथ चलती हैं। जो बाबा मोहन राम के भक्त होते हैं वो इन तीनों देवताओं को सिद्ध किए होते हैं। तीनों देवताओं की उन पर सिद्धियाँ होती हैं, तभी जाकर के बाबा मोहन राम की पुकार ले पाते हैं, चल पाती है। जिस भक्त पर बाबा मोहन राम की सच्ची मेहर होती है, तो मेहर तो होती ही है, साथ ही साथ वो माता काली, गुरु गोरखनाथ और भैरव बाबा को सिद्ध किए हुए होते हैं। उन पर माता काली, गुरु गोरखनाथ, भैरव बाबा की सिद्धियाँ भी होती हैं। बाबा मोहन राम, माता काली और गुरु गोरखनाथ, भैरव बाबा, इन तीनों से 99% काम लेते हैं। बाबा मोहन राम जब भी किसी के बारे में बताते हैं या पूछा देते हैं तो वो भैरव बाबा को भेज करके उस भक्त के बारे में सारी डिटेल निकलवाते हैं। उस भक्त के बारे में सारी जानकारी भैरव बाबा निकाल करके बाबा मोहन राम को बताते हैं, और बाबा मोहन राम अपने भक्त को कान में बताते हैं, या कुछ भक्तों के हाथ में भी छपता है। तो इस तरह से बाबा मोहन राम की जो पुकार होती है वो पूरी होती है। बाबा मोहन राम इस प्रकार तीनों देवता बाबा मोहन राम के साथ चलते हैं। अगर कोई भक्त है जो बाबा मोहन राम की गद्दी लगाता है तो वो भक्त माता काली, गुरु गोरखनाथ और भैरव बाबा को सिद्ध किए हुए हो, उन्हीं के माध्यम से बाबा मोहन राम की पूरी मेहर होती है। तो दोस्तों, अगर किसी भक्त पर बाबा मोहन राम की सच्ची मेहर होती है तो उसे अपने गुरु से मिलना चाहिए, अपने गुरु को बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है। जो आपको गुरु बताएं, गुरु के बताए हुए द्वारा रास्ते पर चलें। गुरु आपको बताएंगे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जिस भक्त पर बाबा मोहन राम की सच्ची मेहर होती है उसे माता काली, गुरु गोरखनाथ और भैरव बाबा को सिद्ध करना पड़ता है, तभी जाकर के पुकार वाली मेहर चल पाती है, वो भक्त पुकार ले पाता है, और बाबा मोहन राम के सहारे भक्तों के दुख दर्द दूर कर पाता है। भक्तों की पूंछा देखकर बताता है कि आपको ये परेशानी है, आपको ये परेशानी है। तो होता क्या है दोस्तों, जिस भक्त पर बाबा मोहन राम की मेहर होती है उस पर बाबा मोहन राम के साथ साथ
उस भक्त को माता काली और गुरु गोरखनाथ और भैरव बाबा को सिद्ध करना पड़ता है। होता क्या है, ये तीनों शक्तियाँ तांत्रिक होने के कारण, जैसे किसी पर ऊपरी हवा है, वो ये शक्तियाँ उस भक्त के दुख दर्द दूर करने में सहायता करती हैं। जो उस भक्त पर हवा होती है वो हवा को हटाती हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम ये तीनों शक्तियाँ ही करती हैं, बाबा मोहन राम के सहारे करती हैं। बाबा मोहन राम, मानकर चलो कोई राजा है, किसी राजा ने कह दिया कि तुम्हें मेरा ये काम कर कर लाना है। ठीक इसी प्रकार बाबा मोहन राम, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, माता काली, इन तीनों से कार्य लेते हैं। यही उस भक्त के बारे में सारी डिटेल निकाल करके बाबा मोहन राम को बताते हैं और बाबा मोहन राम अपने भक्त के कान में बताते हैं, या किसी किसी भक्त के हाथ पर भी छप जाता है। तो इस तरह बाबा मोहन राम की पूरी पुकार होती है। बाबा मोहन राम की पुकार दो तरीके से होती है। एक मेहर होती है कि इसमें भक्त पुकार नहीं ले पाता, वो केवल खेल कर ही रह जाता है, झूम कर ही रह जाता है। दूसरी बात मेहर होती है, पुकार वाली मेहर होती है। तो उसमें भक्त को माता काली, गुरु गोरखनाथ और भैरव बाबा को भी सिद्ध करना पड़ता है, तभी जा कर के वो पुकार लेने लायक होता है, पुकार लेने लायक बनता है। और बाबा मोहन राम इन तीनों शक्तियों के माध्यम से ही जो ऊपरी हवाएं होती हैं उनको हटाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि बाबा मोहन राम के साथ कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं। तो दोस्तों, बाबा मोहन राम के साथ माता काली, गुरु गोरखनाथ और भैरव बाबा चलते ही चलते हैं। इन्हीं के माध्यम से पुकार पूरी हो पाती है। बाबा मोहन राम इन तीनों शक्तियों से काम लेते हैं और अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय बाबा मोहन राम।